क्या आपको पता है हमारे ये नीला ग्रह पृथ्वी को बनने में कितना साल लगी है और कौन कौन सी मुश्किलों से गुजरनी पड़ी तब जाके पृथ्वी का निर्माण हुई होगी। आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान में उबल रही थी हमारी ये पृथ्वी। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं ये जगह लाखों करोड़ों साल तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है। आइए आज हम पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर के बारे में देखते हैं। जिस जगह पर आज सूर्यमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल का विस्फोटन हुआ। विस्फोटन की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कारण दबाव और गर्मी के उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी का निर्माण किया और इस ग्रेविटी के कारण विश्व में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी। विश्व के इस भयानक दबाव के कारण विशाल का विस्फोटन हुआ और इसी विस्फोटन के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों के भारी वजन के वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगी। धीरे धीरे ये एस्टेरॉयड भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरक्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स जैसी ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक अर्थ और मार्स के बीच और एक ग्रह था जिसका नाम थिया सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे और सेम ऐसी घटना पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगी और आके पृथ्वी पर टकराया। इसे भयानक टक्कर के वजह से पृथ्वी के हिस्से एक रिंग की तरह फैल गए और पृथ्वी अपनी परिक्रमा करने लगे और इसी वजह से मून का निर्माण हुआ और उसी टाइम पृथ्वी 1900 तापमान लावा से उबल रही थी। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने लगी और पृथ्वी की ऊपरी हिस्सा पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था पानी के अंदर ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ था और यही से पृथ्वी का जीव का शुरुआत होके आज मनुष्य का रूप मिली है।